डॉक्टर शेखर वो नाम पढ़कर मन ही मन बोले, अनीश मलिक? हेल्थ मिनिस्टर का कॉल? ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे? लगता है मुझ पर जरूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। डॉक्टर शेखर ने घबराते हुए कॉल कनेक्ट किया और बोले, मिस्टर मलिक, आप? बड़े दिनों के बाद याद किया। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मिस्टर मलिक ने गुस्से से कहा, डॉक्टर, लगता है मैंने तुझे मेमोरियल हॉस्पिटल का डीन बनाकर बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। डॉक्टर शेखर बुरी तरह से घबरा गए और बोले, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मिस्टर मलिक? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? डॉक्टर शेखर का सवाल सुनकर अनीश मलिक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज सुनकर डॉक्टर शेखर के पसीने छूट रहे थे। वो खुद से बोले, शेखर, आज तो तू गया काम से। इस मलिक की पॉलिटिकल पावर से डीन बनकर सबसे बड़ी भूल की है तूने। तभी अनीश मलिक जोर से बोला, डॉक्टर, तेरे स्टाफ के एक डॉक्टर ने मेरे बेटे और उसके टीचर के साथ मारपीट की है। सब कुछ तेरी नाक के नीचे हो रहा है और तुझे इसका पता तक नहीं। शेखर ने मलिक को समझाते हुए कहा, सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है यहाँ। इससे पहले कि शेखर अपनी बात पूरी करते, मलिक जोर से चीखा, गलतफहमी तुझे हो रही है डॉक्टर। मेरे बेटे ने खुद कॉल कर मुझे रोते हुए ये सब बताया है। मेरे बेटे को अगर थोड़ी सी भी खरोंच आई तो तू अच्छी तरह जानता है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। शेखर अब भी कुछ कहने की हालत में नहीं थे। उन्होंने मलिक के गुस्से को कम करने के लिए धीरे से कहा, मैं इसी वक्त पता लगाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। मलिक ने तुरंत कॉल कट कर दिया। शेखर परेशान होकर खुद से बोले, ये सब क्या हो रहा है? मुझे खुद जाकर पता लगाना पड़ेगा। शेखर अपने ऑफिस से बाहर निकले ही थे कि उनका मोबाइल फिर से बजने लगा। कोई अननोन नंबर देखकर डॉक्टर फिर से चौंक गए और बोले, अब ये कौन है? कहीं ये कॉल भी वार्ड नंबर 201 से रिलेटेड तो नहीं है? जैसे ही डॉक्टर शेखर ने कॉल कनेक्ट किया तो किसी औरत की आवाज आई, मैं नमिता जिंदल बोल रही हूँ। आपके हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 201 में कोई डॉक्टर बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है। क्या ये बात सही है? नमिता जिंदल का नाम सुनकर डॉक्टर शेखर के माथे से पसीना आने लगा। डॉक्टर शेखर के पास जिंदल ग्रुप की सीईओ नमिता सिंह के सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो उनके सवाल को आसानी से टाल भी नहीं सकता था। मेमोरियल हॉस्पिटल के चाइल्ड केयर यूनिट को डेवलप करने के लिए जिंदल ग्रुप ने एक टाइम में काफी मोटी रकम डोनेट की थी। ये बात डॉक्टर शेखर अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने हड़बड़ाकर कहा, जहां तक मुझे पता है हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको सच्चाई का पता लगाकर कॉल बैक करता हूँ। इस पर नमिता सिंह ने डॉक्टर शेखर से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर, मेरा सेक्रेटरी वहां पहुंचता ही होगा। इससे पहले कि डॉक्टर शेखर कुछ बोलते, कॉल कट गया। डॉक्टर शेखर अब बुरी तरह से परेशान होकर मन ही मन बोले, मुझे इस हॉस्पिटल का डीन बनना ही नहीं चाहिए था। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेमोरियल हॉस्पिटल का डीन नहीं बल्कि पैसे और पावरफुल लोगों का नौकर हूँ। यहाँ तो डॉक्टर पारेख ही ठीक थे। डॉक्टर तेजी से अपने ऑफिस से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ दौड़े, लेकिन तभी फिर से उनका मोबाइल बजने लगा। डॉक्टर ने रुककर अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन इस बार फिर से कोई अननोन नंबर देखकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। वो लिफ्ट की तरफ भागे। इस फ्लोर की दोनों लिफ्ट इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर थी। ये देखकर डॉक्टर दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरकर सेकंड फ्लोर पर जाने लगे। डॉक्टर शेखर को कुछ डॉक्टर्स और नर्स ने इस तरह हड़बड़ी में कहीं जाते देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। डॉक्टर तंवर, जो कि इस हॉस्पिटल में सबसे पुराने थे और इमरजेंसी वार्ड के हेड भी थे, वो इस वक्त सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने जब डॉक्टर शेखर और उनके पीछे डॉक्टर्स के ग्रुप को हड़बड़ी में सीढ़ियां उतरते देखा तो उन्होंने डॉक्टर शेखर को रोक कर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर शेखर? डॉक्टर शेखर की सांस फूल रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए डॉक्टर तंवर से पूछा, इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में किसकी ड्यूटी है? डॉक्टर तंवर ने अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद किया और बोले, मॉर्निंग शिफ्ट में तो डॉक्टर कौशल पारेख हैं। कौशल पारेख? डॉक्टर शेखर ने वो नाम रिपीट किया तो डॉक्टर तंवर ने उनके बारे में और डिटेल्स देते हुए कहा, ये डॉक्टर पारेख का छोटा बेटा है, उसने अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। ये सुनकर डॉक्टर शेखर ने रिएक्ट किया, डॉक्टर पारेख, मेमोरियल हॉस्पिटल के फॉर्मर डीन का छोटा बेटा?
जी सर। डॉक्टर तंवर ने हाँ में सिर हिलाया तो उन्हें अपने साथ चलने का इशारा कर डॉक्टर शेखर फिर से सीढ़ियां उतरने लगे। वार्ड नंबर 201 में सारे बच्चे अभी भी आपस में मारपीट कर रहे थे। वान्या की नाक से खून बह रहा था। वान्या ने अपना हाथ ऊंचा किया और जोर से बोली, बस इतना काफी है। वान्या के ऐसा बोलते ही सारे बच्चे अचानक से चुप हो गए। बेड पर बैठा डॉक्टर कौशल पारेख ये सब देखकर हैरान था। डॉक्टर शेखर जैसे ही वार्ड नंबर 201 में एंटर हुए तो वहां इतने सारे बच्चों को देखकर चौंक गए, लेकिन फिर जब उन्होंने उन बच्चों के चेहरे पर खरोंचे देखी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। डॉक्टर शेखर को देखकर वान्या रोने का नाटक करने लगी। उसके साथ साथ बाकी सारे बच्चे भी रोने लगे। डॉक्टर शेखर और डॉक्टर तंवर को देखकर डॉक्टर कौशल पारेख अपनी जगह से खड़ा हो गया और सोचने लगा, ये बात इन लोगों तक कैसे पहुंच गई। तभी डॉक्टर शेखर जोर से चिल्लाए, डॉक्टर कौशल, क्या हो रहा है ये सब? यहाँ इतने सारे बच्चे कैसे आए और क्या तुमने इनके साथ मारपीट की? डॉक्टर कौशल जवाब देता इससे पहले वान्या रोते हुए बोली, हाँ अंकल, इन्होंने हम सबको बहुत मारा। वान्या की नाक से बह रहे खून को देखकर डॉक्टर शेखर ने अपने पीछे खड़े डॉक्टर्स को ऑर्डर दिया, देख क्या रहे हो, कोई जल्दी से इस बच्ची की ड्रेसिंग करो। डॉक्टर शेखर की बात सुनकर एक नर्स ने वान्या का हाथ पकड़ा और बोली, चलो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। लेकिन वान्या अपना हाथ छुड़ाकर अविन के पास जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं बिग ब्रो को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर तंवर ने डॉक्टर कौशल से पूछा, डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है यहाँ, कौन है ये लोग? डॉक्टर कौशल ने अविन की तरफ इशारा किया और हकलाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ये एक्सीडेंट केस हैंडल कर रहा था, तभी न जाने कहां से ये आदमी इन सब बच्चों को लेकर यहाँ आ गया और गाली गलौज करने लगा। ये सुनकर वान्या और जोर से रोने लगी और बोली, डॉक्टर अंकल झूठ बोल रहे हैं, मैंने डैडी को सब बता दिया है, वो अभी पुलिस को लेकर आ रहे हैं। वान्या की बात सुनकर डॉक्टर शेखर धीरे से बोले, तो ये सारे बच्चे अमीर घर की औलादे हैं, तभी मुझे इतने सारे वार्निंग कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर कौशल को घूरा और गुस्से से बोले, यहाँ आपकी प्रेजेंस में जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। आपकी थोड़ी सी लापरवाही से ये मैटर कितना सीरियस हो गया है इसका अंदाजा भी है आपको? डॉक्टर कौशल ने जब देखा कि कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है तो उन्होंने डॉक्टर शेखर को सॉरी कहते हुए कहा, सॉरी सर, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन डॉक्टर शेखर का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो फिर से बोले, तुम्हारे सॉरी कहने से बात खत्म नहीं हो जाती। तुम्हारे डैड इस हॉस्पिटल के डीन रह चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ अपनी मनमानी करो। अब इन बच्चों के पेरेंट्स के कॉल्स का क्या जवाब दूं मैं, बोलो? डॉक्टर कौशल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने डॉक्टर तंवर से कहा, डॉक्टर कौशल को इसी वक्त डॉक्टर सकलेचा के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो। डॉक्टर शेखर की ये बात सुनकर डॉक्टर कौशल हैरान हो गया। उसने डॉक्टर शेखर से रिक्वेस्ट की, सर आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे। डॉक्टर सकलेचा बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, तुम्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डॉक्टर कौशल। डॉक्टर शेखर ने डॉक्टर कौशल की पूरी बात सुने बिना उसे ये कहा तो वो धीरे से बोला, अब उस हिटलर के अंडर रहकर काम करना पड़ेगा, बी रेडी फॉर हेल डॉक्टर कौशल। डॉक्टर शेखर ने अविन की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम इन बच्चों के टीचर हो, कौन से स्कूल से हो और इन बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर अविन ने हैरान होकर डॉक्टर शेखर को देखा और बोला, मैं स्टीफेंस हाई स्कूल में टीचर हूँ, ये बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं। फिर उसने अपने पास खड़े लड़के की तरफ इशारा करके कहा, मेरी मॉम का इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और ये ही मेरी मॉम को यहाँ लेकर आए, लेकिन यहाँ डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, बस इसीलिए इन बच्चों ने मिलकर ये शरारत की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अविन की बात सुनकर डॉक्टर शेखर उसे घूरने लगे, लेकिन उस लड़के ने हैरानी से अविन को देखा और बोला, आप स्टीफेंस में पढ़ाते हैं? मैं 12th तक वहीं पढ़ा हूँ। अविन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोला, मैंने 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। डॉक्टर शेखर ने अविन की मॉम की तरफ देखा और डॉक्टर तंवर को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोले, इनका ट्रीटमेंट इमिडिएटली शुरू करवाइए डॉक्टर, और इन बच्चों की भी ड्रेसिंग का अरेंजमेंट कीजिए। फिर वहां से जाते हुए वो डॉक्टर कौशल से बोले, तुम मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। उसी वक्त अविन की जेब से ब्लैक कलर का कार्ड नीचे गिरा। वान्या ने उसे देख लिया और एक्साइटेड होकर चिल्लाई, मैजिक, बिग ब्रो मैजिक। अविन ने हड़बड़ाकर वो कार्ड उठा लिया और मन ही मन बोला, अब कौन सी मुसीबत आने वाली है।
वो उस कार्ड पर लिखा मैसेज अभी पढ़ ही रहा था कि तभी उसकी जेब से एक फोटो नीचे गिर गई। सभी लोग अविन को सरप्राइज्ड होकर देख रहे थे। अविन सबके सामने एम्बैरेसमेंट फील कर रहा था। उसने वो फोटो उठाकर देखा और फिर कार्ड पर लिखे मैसेज को पढ़कर धीरे से बोला, सायशा कोठारी, अब ये कौन सी नई बला है? तभी अविन को उस लड़के ने कहा, मुझे पहले पता होता कि आप स्टीफेंस में टीचर हैं तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। अविन का ध्यान फोटो पर था, लेकिन जब उस लड़के ने उसे ऐसा कहा तो वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो लड़का गिल्टी फील कर रहा था। उसने अविन से कहा, एक्चुअली मैंने झूठ बोला था। कार ड्राइव करते हुए मैं मोबाइल पर बात कर रहा था, इसीलिए मैंने आपकी मॉम को देखा नहीं और मेरी कार से उनका एक्सीडेंट हो गया। आपको जो भी कंपनसेशन चाहिए मैं दे दूंगा। अविन ये सुनकर धीरे से बड़बड़ाया। स्टीफेंस का नाम सुनकर ये भी लाइन पर आ गया। उसने उस लड़के से कहा, इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हुई, तुमने उसे एक्सेप्ट किया, यही बहुत बड़ी बात है। उस लड़के ने वहां से जाते हुए अविन को एक कार्ड देते हुए कहा, ये मेरा कार्ड है, फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद करना। अविन ने हंसकर वो कार्ड अपनी जेब में रख लिया। डॉक्टर्स ने अविन की मॉम का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इस वक्त वान्या और दूसरे बच्चे भी ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। अविन अपनी मॉम के पास आकर बैठ गया। उसने उनसे पूछा, अब कैसा फील कर रही हो मॉम? अनु ने अविन को मुस्कुरा कर कहा, तूने फालतू में बात को इतना बढ़ा दिया, थोड़ी सी तो चोट थी, घर जाकर हल्दी लगा लेती। अविन भी मुस्कुरा दिया और बोला, आप कभी नहीं सुधरोगी मॉम। वैसे आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप दिल्ली आ रही हैं? पहले से बता दिया होता तो मैं आपको स्टेशन लेने आ जाता। अनु ने अविन की बात पर ध्यान नहीं दिया। अचानक से उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अविन ने परेशान होकर पूछा, मॉम क्या हुआ? अनु ने गहरी सांस ली और बोला, यहाँ तेरे पास दिल्ली अचानक आने की एक खास वजह है अविन। खास वजह? अविन ने चौंकते हुए पूछा। अनु ने कहा, हाँ, तुझे सायशा याद है? वो कार्ड अभी भी अविन के हाथ में ही था। उसने सायशा नाम सुनकर उस कार्ड पर नजर डाली और अनु को स्ट्रेंज लुक देते हुए बोला, सायशा कोठारी? अनु फिर से मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, वो ही सायशा जिसके साथ तेरी एंगेजमेंट फिक्स हुई थी। सुना है वो लोग अब चंडीगढ़ में रहते हैं। मुझे उसके डैड से मिलना है। अनु की ये बात सुनकर अविन बुरी तरह से चौंक गया और जोर से बोला, मेरी एंगेजमेंट? ये क्या कह रही हो मॉम? मैं तो किसी सायशा कोठारी को नहीं जानता। कौन है सायशा कोठारी और क्या राज है अविन की एंगेजमेंट का, जिसका पता खुद अविन को नहीं है? जानने के लिए सुनते रहे पॉकेट एफएम।